नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर में। तो अब तक हम लोग बात कर रहे थे समुच्चय पे। तो प्रश्नावली 1.4 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्लास 11th एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। तो अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। अब बारी थी आगे उसके कंटिन्यू करने की। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की एक कटिंग यहाँ पे साइड में दिख रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली कह क्या रहा है, तो अभी इस कटिंग को छोड़िए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कहना क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था अपना, इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमें सम्मिलन ज्ञात करने के लिए कहा गया था, यानी कि यूनियन ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इसमें हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करने के लिए कहा गया था, जिसे प्रतिच्छेदन भी कहते हैं। थ्योरी वाले में शायद प्रतिच्छेदन ही बताया गया था। तो उसका एक दूसरा नाम सर्वनिष्ठ भी होता है, जिसे इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट थे उन सभी का हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ से हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की स्लिप यहाँ पे साइड में लगवाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्लिप आप लोग इसमें देखिए और यहाँ पे हम लोग बुक से बारी बारी से एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही बेसिकली यहाँ पे 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं, आगे अभी 3 पार्ट और हैं। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उन पे चर्चा की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन नंबर 5 में इन्हीं का हमें सर्वनिष्ठ यानी कि प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x इंटरसेक्शन y। अब जो दोनों में कॉमन होता है वही यहाँ पे आता है, तो इसको हम लोग मझले ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक आ जाएगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 भी आ जाएगा। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है और कोई अवयव नहीं है, तो ये बस इतना ही हो जाएगा। तो ये हो जाता है इनका इंटरसेक्शन। इसी तरह से इसकी बात की जाए, यानी कि a इंटरसेक्शन b, इस तरह से कुछ इसका साइन होता है। तो a इंटरसेक्शन b अगर हम लोग निकालें तो देखिए यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, तो a आ गया। अब उसके बाद e है, e नहीं है, i है, i भी नहीं है, o है, o भी नहीं है, u है, u भी नहीं है। तो सिर्फ यही एक ही एलिमेंट ऐसा है जो इसमें आएगा। तो इस तरह से इसके 2 पार्ट सॉल्व होते हैं। अब इसको हटा के तीसरे पार्ट पे बात करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्लिप में साइड में देखिए, हम लोग यहाँ पे बुक का सहारा ले रहे हैं। तो तीसरा में जो ए सेट है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग तीसरे पार्ट पे बात करते हैं। तो तीसरे पार्ट में जो ए सेट दिया हुआ है, इसको हमें समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है। हम लोग इसको पहले रोस्टर विधि में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद उत्तर को फिर से हम लोग समुच्चय निर्माण विधि में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सभी x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो ए में बेसिकली कौन कौन से आने वाले हैं, तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12, 15, इस तरह से ये चलता जाएगा। ये एक अपरिमित है। तो ये हो जाता है ए। और बी देखिए क्या कह रहा है, तो x सभी x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमें b में क्या क्या प्राप्त होगा, तो b में संख्या 6 से कम है, तो 1 2 3 4 और ये 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से कम ही हमें रखने के लिए कहा गया है। तो बेसिकली ये दोनों हो जाते हैं अपना a और ये हो जाता है b। तो अब इनका अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालें, a इंटरसेक्शन b, तो इसमें जो कॉमन होगा वही आएगा। तो 3 कॉमन है, 3 आएगा, यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 6 है, 6 तो यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सिर्फ यही एक ही केवल आएगा। तो इसको हम लोग बेसिकली लिखना चाहें तो अगर ये जो अपना रोस्टर रूप में लिखा है, इसे समुच्चय निर्माण विधि में अगर हम लोग चेंज करें तो हम लोग क्या लिखेंगे कि a इंटरसेक्शन b जो है, इसको हम लोग लिखेंगे मझले ब्रैकेट का यूज करेंगे, x सच दैट x बराबर 3। बस केवल एक ही एलिमेंट है, तो इसको ऐसा ही लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं अपना जो चौथा पार्ट है। तो चौथे पार्ट में बेसिकली कहा क्या जा रहा है, तो देखिए पहला जो ए सेट इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, 1 से 6 के बीच में है, 6 पे क्लोज इंटरवल है। अगर अभी आप लोगों ने इंटरवल नहीं पढ़ा है तो इसके लिए आपको अपने ही चैनल पे एक जो थ्योरी वाला वीडियो है उसमें क्वेश्चन जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें ये इंटरवल बढ़ाया गया है। तो आप लोग लेक्चर नंबर 5 को थ्योरी वाला जरूर देखिए। तो अब उसके बाद ए इसमें क्या कह रहा है, तो 1 से 6 के बीच में है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 पे ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, प्राकृतिक संख्याएँ है ही, तो 2 3 4 5 और 6 पे क्लोज है, इसलिए 6 भी आएगा। अगर बात करें हम लोग बी की, तो बी क्या है अपने पास, तो एक प्राकृतिक संख्या 6 से 10 के बीच है, दोनों जगह है यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसलिए ना तो 6 आएगा ना ही 10, तो 7 8 और 9 आएगा। तो ये हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो
ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग ज्ञात करें तो देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ कहीं नहीं, 3 यहाँ कहीं नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो ये क्या आ जाता है, फाई आ जाता है। तो ये हो जाता है फाई। या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसको क्या समुच्चय निर्माण विधि में क्या लिखा जाएगा। तो अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अपना जो पॉइंट नंबर 5 है। तो पॉइंट नंबर 5 में क्या क्या दिया हुआ है। तो अपने पास जो सेट ए दिया हुआ है उसमें बेसिकली अवयव हैं 1, 2 और 3 और यहाँ पे मझला ब्रैकेट। और जो 20 सेट दिया हुआ है इसको तो 5 ही दिया गया है। तो जब 5 का इसके साथ हम लोग कॉमन पार्ट ढूंढेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या मिल जाएगा, अपना 5 ही मिल जाएगा। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के ही सवाल थे। वहाँ पे हमें यूनियन यानी कि सम्मिलन निकालने के लिए कहा गया था। यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन कह लीजिए या सर्वनिष्ठ कह लीजिए, तो वो हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पे ये हो चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को शॉर्टकट में बोर्ड पे भी उतार दिया गया है। यहाँ पे साइड में आपको एक स्लिप दिख रही होगी इसकी, तो आप लोग वहां से मैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है कि ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, सी इतना दिया है, डी इतना दिया है। ये 4 सेट हमें दिए गए हैं और इन्हीं की हेल्प से हमें ये निकालना है। तो इसमें सवाल में कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और डी बराबर इतना, तो इन निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो ए और बी में जो कॉमन हो, ए और बी में जो कॉमन हो, तो क्या कॉमन है, 7 है, 9 है और 11 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिख देते हैं, 7 कॉमन है, 9 भी है और 11 ये दोनों में है। तो यही इसका उत्तर हो जाता है। बी और सी को देखें तो बी और सी में क्या कॉमन है, तो 11, 13 यही दोनों कॉमन है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और यही अपना उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से 11 और ये 13 आ जाते हैं, ये 2 एलिमेंट इसमें। अब देखिए ए, सी और डी में, तो ए ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। अगर देखा जाए तो ए और सी की बात की जाए तो 11 कॉमन है, लेकिन डी को भी जब इसमें शामिल कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं रह जाता, यानी कि एक 5 सेट यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ए और सी की बात करें, ए और सी की, तो देखिए इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, यही एक कॉमन है। तो ये इसमें केवल एक ही सेट में एक ही अवयव होगा, वो 11 होगा। बात करें बी इंटरसेक्शन डी की, तो बी और डी में, तो देखिए बी और डी में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी 5 ही आएगा। तो बी और डी में कोई कॉमन पार्ट नहीं, तो यहाँ से 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनियन है और इंटरसेक्शन है, तो हमें यूनियन में पहले निकाल लेना चाहिए। तो बी और सी का हम लोग यूनियन निकालते हैं। बी और सी का यूनियन निकालने के लिए तो हम लोग यहाँ पे पहले ज्ञात करते हैं बी यूनियन सी की वैल्यू को। तो बी यूनियन सी जो है अपने पास क्या आएगा, तो बी यूनियन सी देखते हैं। तो बी ये रहा, सी ये रहा, तो इसको पहले लिखते हैं 7, 9, 11, 13। तो यहाँ से आया 7, 9, 11 और 13। अब उसके बाद यहाँ पे सी के सभी अवयव को लिखेंगे, लेकिन उन्हें छोड़ेंगे जो आ चुके हैं। तो 11 और 13 आ चुके हैं, बचा क्या, 15। तो यहाँ से 15 को भी हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया। अब इस वाले सेट का जो यहाँ पे प्राप्त हुआ उसका ए के साथ हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है, 7 है, 7 है, तो इसके उत्तर में 7 आएगा। उसके बाद 9 है, 9 इसमें है, तो 9 भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे 11 है, 11 इसमें भी है, तो 11 भी आएगा। अब इसमें अवयव नहीं है, तो इसमें होने से कोई मतलब है नहीं। तो यही इतना अपना इस वाली सवाल का उत्तर हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन डी, तो ए का डी के साथ इंटरसेक्शन, ए ये रहा, डी वो रहा, तो इनमें कोई भी कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी अपना 5 आ गया। अब बात करें ये अपना जो 8वां पॉइंट है, तो 8वें पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन डी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन डी की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये रहा बी, इसके सारे एलिमेंट को लिखते हैं। तो ये रहा 7, ये रहा 9, ये रहा 11 और ये रहा 13, इसके सारे अवयव लिख लिए। अब डी को लिखेंगे लेकिन कॉमन को हटाएंगे, तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये सारे ही लिखे जाएंगे, 15, 17। ये जब सभी को लिख दिया तो ये हो गया। अब देखिए इसका हमें ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए इंटरसेक्शन 7 है, 9 है, यहाँ भी 7 है, 9 है, 11 है, 11 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या निकल कर आई, 7, 9 और 11।
अब उसके बाद बात करें अपना ये जो 9वां पार्ट था, तो उसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाले हम लोग, तो यहाँ पे देखिए निकाला गया है, तो 7, 9 और 11 आया है, ये आया 7, 9 और 11। बी यूनियन सी, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ये इतना हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग बी यूनियन सी को निकालते हैं, तो बी यूनियन सी देखिए कहीं पे निकाला गया है, तो बी यूनियन सी ये निकाला गया है। तो इसको भी यहाँ पे एक बार सिंपल उतार लेते हैं, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ये हो जाता है बी यूनियन सी। अब उसके बाद इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो जो कॉमन है वही आएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 7 आएगा, इसमें 9 आएगा और 11 आएगा, यही दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब उसके बाद बात करें इसकी, तो देखिए ए यूनियन डी हमें निकालना है, तो निकालते हैं बारी बारी से। ए यूनियन डी को जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो ए का पहले पूरा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा और 11 आएगा। डी में देखते हैं, तो डी में 15 और 17 है, कॉमन कुछ नहीं है, तो 15 और 17 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगाते हैं। अब उसके बाद बी यूनियन सी लिखेंगे, तो बी यूनियन सी ये रहा ऊपर, तो इसी से हम लोग काम चला लेते हैं। तो अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन जो जो कॉमन होगा वही वही आएगा। तो 7 है, 7 आ रहा है, 9 है, 9 आ रहा है, 11 है, 11 आ रहा है और यहाँ से 15 आ रहा है। तो बारी बारी से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे 7 दोनों में था, 7 लिखा, 9 दोनों में था, 9 को लिखा, और यहाँ से 11 दोनों में था, 11 को लिखा, और आगे यहाँ पे 13 इसमें नहीं है, 15 इन दोनों में है, तो 15 को लिखा। तो इतने ही कॉमन दिख रहे थे। तो ये हो जाता है इसका 10वें वाले पार्ट का उत्तर। तो उम्मीद है ये आपको इसका पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।